भोपाल से खबर है, जहां पर सीएम आवास में आयोजित गोपालकों का सम्मेलन में सीएम मोहन यादव शामिल हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें महापौर जहां भोपाल पर बीडी शर्मा और आदरणीय कैलाश श्रीमती मालती राय जी से विनम्र आग्रह है कि आप आएं और मंच पर सादर अपना स्थान ग्रहण करें। नगर निगम परिषद भोपाल के अध्यक्ष श्री किशन सूर्यवंशी जी इस समय मंच पर पधार रहे हैं। माननीय विधायक महोदय श्री भगवान दास सबनानी जी से आग्रह है और माननीय महापौर महोदय से कि आप आएं और मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। आदरणीय देवी सज्जनों, राज्य स्तरीय गौशाला सम्मेलन में आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निवेदन को स्वीकार करके आप इस खचाखच भरे सभागार में उपस्थित हैं। प्रदेश के कोने कोने से माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से आप सभी का उनके घर में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आप भी उनके घर में उनका ही स्वागत और अभिनंदन अपनी जोरदार तालियों से करिए। हमारा परम सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ मंच पर आसीन हैं माननीय सांसद खजुराहो एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय मंत्री खेल एवं युवा कल्याण सहकारिता विभाग आदरणीय श्री विश्वास कैलाश सारंग जी, माननीय मंत्री स्वतंत्र प्रभार पशुपालन एवं डेयरी विभाग श्री लखन पटेल जी, कृषि उत्पादन आयुक्त मध्य प्रदेश श्री अशोक बंडवाल जी, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन पशुपालन एवं डेयरी विभाग श्री उमाकांत उमराव जी, आदरणीय देवी सज्जनों, आप सभी की ओर से अब हम मंचीय विभूतियों का स्वागत आरंभ करने जा रहे हैं। बहुत ही संक्षिप्त स्वागत। माननीय मंत्री पशुपालन एवं डेयरी विभाग श्री लखन पटेल जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत एवं अभिनंदन करें। स्वागत और अभिनंदन में हम बहुत विनम्रता पूर्वक यहां एक तुलसी का पौधा, एक स्टॉल और गोबर शिल्प से बना हुआ राम दरबार है, वो हम स्वागत में प्रस्तुत कर रहे हैं। ये राम दरबार, ये गोबर शिल्प से बना हुआ है। माननीय मंत्री महोदय पशुपालन विभाग श्री लखन पटेल जी से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय सांसद एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी का आप स्वागत करें। आदरणीय प्रमुख सचिव पशुपालन एवं डेयरी विभाग श्री उमाकांत उमराव जी से विनम्र आग्रह है कि आप कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मंत्री पशुपालन एवं डेयरी विभाग श्री लखन पटेल जी का स्वागत करें। जी सर। माननीय मंत्री महोदय पशुपालन एवं डेयरी विभाग सभी का स्वागत कर रहे हैं श्री लखन पटेल जी। स्वागत माननीय मंत्री महोदय खेल एवं युवा कल्याण तथा सहकारिता विभाग श्री विश्वास कैलाश सारंग जी का। आइए सर, बैठिए सर। प्रमुख सचिव महोदय श्री उमाकांत उमराव जी से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय मंत्री महोदय श्री लखन पटेल जी का स्वागत करें। संचालक पशुपालन एवं डेयरी डॉक्टर पीएस पटेल जी से आग्रह है कि आप श्री किशन सूर्यवंशी जी का स्वागत करें। विनम्र आग्रह आदरणीय श्री चिमन भाई अग्रवाल जी से कि आप आएं और मंच पर सादर अपना स्थान ग्रहण करें। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ये विनम्रता पूर्वक ज्ञापित कर रहे हैं कि 9 अप्रैल 2024 से 12 अप्रैल 2025 तक प्रदेश भर में मनाए गए गौवंश रक्षा वर्ष के दौरान विश्व के प्रथम गौ अभ्यारण्य सालरिया में पूरे वर्ष भर चले आयोजनों का व्यय वहन करते हुए गौ माता की सेवा का पुण्य लाभ आदरणीय श्री चिमन भाई अग्रवाल जी ने अर्जित किया। हम उन्हें आदर के साथ मंच पर आमंत्रित करके सुशोभित कर रहे हैं और हमारे बीच में उपस्थित प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश कुक्कुट विकास निगम डॉक्टर राजू रावत जी से निवेदन है कि आप आदरणीय अग्रवाल जी का स्वागत एवं अभिनंदन करें। प्रबंध संचालक महोदय स्वागत करेंगे। मंच पर अभी अभी पधारे हमारे बीच में उपस्थित श्री चिमन भाई अग्रवाल जी का।
संचालक पशुपालन एवं डेयरी डॉक्टर PS पटेल से विनम्र आग्रह है कि आप कृपया कृषि उत्पादन आयुक्त मध्य प्रदेश श्री अशोक वनवाल जी का स्वागत करें। आदर के साथ निवेदन, माननीय विधायक महोदय श्री भगवान दास सबनानी जी तथा माननीय महापौर भोपाल श्रीमती मालती राय जी, आप आए और मंच पर सादर अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय देवियों सज्जनों, स्वागत उद्बोधन के लिए विनम्र आग्रह प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड डॉक्टर PS पटेल जी से। सम्माननीय मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, माननीय श्री विश्वास सारंग जी, माननीय श्री लखन पटेल साहब, आदरणीय कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय, आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय, माननीय किशन सूर्यवंशी जी और श्रद्धेय संतजन, गौ सेवा में संलग्न साथियों, मीडिया के बंधु, आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। हमें अत्यंत हर्ष के साथ कहना है कि आज प्रदेश स्तरीय गौशाला सम्मेलन हो रहा है और गोवंश में प्रदेश सर्वाधिक गौ संख्या है हमारी। तो और हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय पशुपालन मंत्री जी के नेतृत्व में गोवंश के संरक्षण के लिए कृत संकल्पित है। अत्यंत हर्ष के साथ कहेंगे कि गौ सेवा समर्पित जो अनुदान दिया जाता है उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए किया गया है। इसके लिए हम सभी धन्यवाद देते हैं। इसके अतिरिक्त दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए एक नवीन योजना सीएम आवास में आयोजित गोपालकों का सम्मेलन में सीएम मोहन यादव संबोधित करते हुए सीधी तस्वीर है। हमारी गेहूं और ये फसल नहीं, अगर बागवानी करते हैं, साग भाजी बेचते हैं और ऐसी जैविक खाद के लिए भी सभी प्रकार की फसलों के साथ हमारे लिए दैनिक जीवन में प्राकृतिक रूप से ये सारी फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए हमारी इस योजना में आने वाले समय में कृषि विभाग को भी जोड़ करके आपके साथ आपकी जिंदगी में ये नया एक रास्ता खोलने का प्रयास करेंगे। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इसके साथ साथ आने वाले समय में और बदलते हुए खास करके हमारी गौशालाओं का प्रयोग भी बदला है। हमने जब योजना बनाई थी तो बड़ा डर लग रहा था कि हमारी योजनाओं के बलबूते पे गौशालाओं से काम चलेगा, डरा देते थे अधिकारी भी और जनता भी डरा देती थी। लाखों गौशालाओं की गौ माताएं गौशाला में नहीं है, सड़कों पे है। लेकिन 1 साल से भी कम समय हुआ है, एक तरह से क्रांति हुई है। अब बड़े बड़े नगर में भी, कहा ये उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर ने तो गजब कर दिया। 9,000 से ज्यादा गौ माताएं है और अभी भी कह रहे हैं महाराज जी, अपने प्रदेश के अंदर अगर राजमार्गों पे आवारा, लावारिस, बूढ़ी, अपाहिज अगर गाय माता मिलेगी, उस गाय माता को ससम्मान हम गौशाला में पहुंचा करके गाय की भी जान बचाएंगे और अपनी भावना का भी सम्मान करेंगे। अरे गौ माता को कोई सड़क पे टक्कर मार जाए, वो बेजान जानवर तड़पता रहे, कितना दुख होता है। लेकिन ये कोई समझते नहीं है। कई बार नादानी में लोग बोल देते हैं ये क्या हो जाता है बरसात में, न क्या हो जाता है। ये गाय को क्या सड़क पे पसंद आती कि सड़क पे बीच में वो बैठती है। कई बार तो इतना गलत शब्द भी बोलते कि बोलते शर्म आती है कि जान करते ये जो घटना घटती है, गौ माता की कई बार मृत्यु हो जाती है, गौ माता की कुछ घटना घट जाती है। हमने कहा भाई तुमने कभी गाय नहीं पाली और गाय का मनोभाव नहीं समझा, तुम ऐसी बात कर रहे हो। तो उन्होंने कहा क्या हो गया, क्यों बैठती गाय सड़क पे आकर के। हमने कहा बहुत सरल बात है, गौ माता भी हमारे समान संवेदनशील है। बरसात में
मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े, ज्यादा गीले जमीन पे और बाकी जगह परेशानी होती है, तो गौ माता को बैठने के लिए सड़क सूखी लगती है, अच्छी सड़क इसलिए सूखी सड़क पे बैठती है। और दूसरी बात, वो जो मच्छर मक्खी जो उस पे बैठते भिनभिनाते हैं, अब वो पूंछ से जितनी भगाती बाकी वो भगाए कैसे, तो बड़ी मुश्किल आती जब संख्या बढ़ जाती है। तो पास में से जो गाड़ी जाती आती है उसकी हवा उसको बहुत अच्छी लगती है, और मक्खी मच्छर परवारे भग जाते हैं, तो उसको लगता है ये पंखे चल रहे हैं मेरे लिए, तो वो आमतौर पर उसके लिए बैठती। अब जो समझता है उसको तो समझ में आती, अब जिसको नहीं समझ में आया उसको उल्टा दिमाग जाता है, वो अपने कष्ट के निवारण के लिए सड़क पे बैठ रही है। ये हमारी कमजोरी है कि हमने उसको ऐसे छोड़ दिया है। इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि अपने रोड के ऊपर बैठने वाली गौमाताओं को गौशाला पहुंचा करके हम उनका यथा योग्य प्रकार से उनके अवेयरनेस का काम करेंगे, उनको पशुपालन का काम करेंगे, ताकि ये सड़क पे गौशाला में उनके अपना जहां जगह वहां पहुंचे। लेकिन उससे आगे बढ़कर भी अभी तो हमने कहा कि आप घर में पालो, यहाँ जो गौशाला है वो है, लेकिन इसी बजट में 30 गौशालाएं निकाली है कि आप 5000 से बड़ी गौशाला अगर खोलना चाहते हो तो आपको उसके लिए भी 20 की बजाय 40 रुपए प्रति गौमाता देंगे, 125 एकड़ जमीन भी देंगे, और उससे आगे बढ़कर के आप गौशाला में अगर थोड़ा बहुत दूध उत्पादन होता है 30% उसकी भी परमिशन देंगे, कोई तकलीफ नहीं आने वाली है। लेकिन इस प्रदेश के अंदर किसी भी किसान के खेत के आसपास या सड़क पर या गांव में या शहर में अगर गौमाता घूमती दिखाई दे, ये मैं मान के चलता हूं सभी योजना के बलबूते पर 1 साल के अंदर हम पूरे प्रदेश के अंदर ये पूरा परिदृश्य बदलने के लिए संकल्पित हैं। लगातार इसी प्रकार से आप सबके सहयोग से न केवल गौमाता का सम्मान करते हुए प्राचीन संस्कृति को जीवंत करने का प्रयास कर रहे। अरे कितना अच्छा लगता है, दिवाली तो सब मनाते थे, लेकिन सरकार के माध्यम से भी गोवर्धन पूजा मनाई। जोरदार अभिनंदन करो, क्या जोरदार गोवर्धन बनाए थे, कितना आनंद आया। मैं महाराज जी वो वहां गया था शिवपुर के गोवर्धन में, अरे आपने वहां बुलाया था ग्वालियर, अरे हर जगह ऐसा लगता गोवर्धन पूजा भी 2-4 दिन मनाओ, इतनी जगह बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम हो रहे थे। क्या गोवर्धन पर्वत बनाया, और सच्चे में गोवर्धन पर्वत तो गोवर्धन पर्वत ही है। जिस प्रकार से उसकी कलाकृति और फोटो बनाए, आनंद आ गया डूब करके। ऐसा लगा कि सच्चे अर्थों में हमारी संस्कृति के सारे त्योहार इसी प्रकार से आनंद से मनना चाहिए। इसलिए आज के इस अवसर पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मान के चलता हूं कि लगातार एक के बाद एक सभी प्रकार की योजनाओं के आधार पर आज 7 गौशालाएं पुरस्कृत हुई। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने आचार्य विद्यासागर जीव दया गौ सेवा सम्मान के माध्यम से ये 7 गौशालाएं पुरस्कृत हुई है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माध्यम से 3 हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र के साथ नवीन गौशालाओं के पंजीयन प्रमाण पत्र भी दिए गए। जोरदार अभिनंदन करें इस आधार पर भी। और 90 करोड़ की राशि आज एक साथ सिंगल क्लिक के माध्यम से सभी के खातों में भेजी गई है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने इस भाव के आधार पर। सवाल 90 करोड़ का नहीं है, अगर हमको 900 करोड़ भी देना पड़े तो सरकार पीछे आने को तैयार नहीं है। लगातार सरकार इस दिशा में आगे बढ़ती जाएगी। आज हमने नवीन खास करके निराश्रित गौवंश की समस्या के निवारण के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए हमने 73 गौशालाओं के पंजीकरण के प्रमाण पत्र भी आज ही दे रहे हैं। लगातार इस पंजीकरण के अभियान को भी हम चलाते हुए इसी तरह से आगे बढ़ाते जा रहे हैं। मैं आज मान के चलता हूं प्रदेश में निराश्रित गौवंश की समस्या का निवारण के लिए स्वावलंबी गौशाला कामधेनु स्थापना नीति 2025 की जो हमने स्वीकृति दी है, इसी आधार पर हमने न केवल राशि बढ़ाई है बल्कि एक ब्लॉक में एक आदर्श वृंदावन गांव भी बनाने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करें भगवान कृष्ण को समर्पित वृंदावन गांव के अंदर समूची संस्कृति में गौ माता का जो महत्व है उसको पुनर्स्थापित करते हुए गांव के अंदर जो आत्मीयता का वातावरण है, गांव में एक दूसरे के साथ बैठने रहने का जो सुख है,
सच्चे अर्थों में हर एक को गांव के अंदर से आप अंदाज लगा लो, अपने देश के अंदर कुपोषण की समस्या में हम कुछ भी करते रहे, कुपोषण की कठिनाई को दूर करना है। अरे जिसके घर एक गाय दूध वाली पहुंच जाए, पूरा घर अपने आप में आनंद में डूब जाता है। गाय का कुपोषण दूध का मामला है, बच्चों को दूध मिल जाए, गर्भवती महिला को दूध मिल जाए, यही तो जरूरत पड़ती है, जिसमें संपूर्ण पौष्टिक सभी प्रकार के पोषक तत्व है, सभी विटामिन मिलते हैं। कहां अलग से कोई जरूरत पड़ती। लेकिन कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा, हमारी सरकार ने निर्णय किया है, इसी दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और अब तो रीवा, सतना, दमोह, देवास, विदिशा, ग्वालियर, आगर मालवा एकीकृत बायोगैस संयंत्रों के स्थापना करते हुए गौशाला के माध्यम से भी सीएनजी गैस का कैसे उत्पादन होता है, और हमारी ग्राम में भी अर्थव्यवस्था गौशाला आधारित पर कैसे मजबूत हो सकती, इस दिशा में भी काम कर रहे हैं। जब मैं पर्यावरण की बात कर रहा हूं तो गौमूत्र से वर्मी कंपोस्ट, सींग खाद, अमृत पानी जैसे जैविक उत्पादों का भी निर्माण करना हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ है, जो न केवल रसायन मुक्त किसानों के लिए खाद का महत्व स्थापित कर रहे हैं, बल्कि प्राकृतिक खाद के साथ जैविक खाद को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में, अभी तो हमने एनडीडीबी के माध्यम से जो संकल्प किया है वो 10 लाख लीटर से बढ़ा करके 50 लाख लीटर तक ले जाकर करने वाले हैं। ये जो हमारी सहकारी समितियों की संख्या भी अभी जो वर्तमान में है, जिसके आधार पर हम जो अपना शुरुआत कर रहे हैं, इसको भी 26,000 से आगे तक ले जाने वाले हैं। धीरे धीरे करके अभी 5.5 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन मध्य प्रदेश में एकत्र होता है, और 5.5 करोड़ लीटर दूध में से 2.5 करोड़ लीटर अपने अपने घर में खाने के काम में लेते हैं। लगभग 2.5 करोड़ लीटर दूध अभी भी मार्केट में जाता है, लेकिन मार्केट में जाने वाले दूध को भी उचित दाम मिले, वो किसानों की समृद्धि का आधार बने। इसलिए औद्योगिकरण के आधार पर, फूड प्रोसेसिंग इकाइयों के आधार पर, दूध की डेयरियों के उन्नतीकरण के आधार पर किसानों के लिए हम उसकी भी विशेष योजना बना रहे हैं। एक के बाद एक इतने प्रकार की योजनाओं से काम कर रहे हैं कि आने वाले समय में सच में मध्य प्रदेश बदलते दौर में ये और प्रगाढ़ से प्रगाढ़ होता जाए। इसी भावना के साथ आपका पुनः अभिनंदन, स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। कुछ साथी आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहते हैं। श्री कैलाश यादव जी हैं, श्री कृष्ण गौशाला गसमानी विजयपुर श्योपुर से श्री संजय जैन साहब हैं, तो जो लोग अभिनंदन करना चाहते हैं वो मंच के पास में आ जाएं। थोड़ी देर में उस तरफ हम चलेंगे। अभी जो पुरस्कार रह गए थे उन पुरस्कारों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आचार्य श्री विद्यासागर जीव दया गौ सेवा सम्मान पुरस्कार 2 वर्षों के लिए 22-23 और 23-24 के लिए दिए जाने थे। 22-23 का वितरण हो चुका है।